हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एचएससी स्टडी पॉइंट बाय एसके। आज हम कन्फाइंड स्पेस के बारे में जानेंगे और उसमें ये जानेंगे कि व्हाट आर द थिंग्स टू बी पुट इन परमिट टू वर्क सिस्टम। परमिट टू वर्क सिस्टम में क्या क्या पुट किया जाता है, यानी क्या क्या फिल किया जाता है, इसके बारे में जानेंगे। उसके बाद जानेंगे व्हाट आर द वैलिडिटी ऑफ परमिट, परमिट की वैलिडिटी क्या होती है। उसके बाद जानेंगे हाउ मेनी परमिट कॉपी टू बी रिक्वायर्ड, परमिट अगर बनते तो उसकी कितनी कॉपी होनी चाहिए। उसके बाद जानेंगे व्हाट विल हैपन विद द परमिट सिस्टम इन कन्फाइंड स्पेस इन केस ऑफ इमरजेंसी। अगर कुछ साइट पे इमरजेंसी होती है तो उस केस में परमिट ऑफ वर्क सिस्टम के साथ क्या होता है। और लास्ट में जानेंगे व्हाट इज टू बी डन विद द परमिट टू वर्क सिस्टम इफ वर्क इज कंप्लीटेड। अगर काम कंप्लीट हो जाता है तो उस केस में परमिट सिस्टम के साथ क्या होता है। तो इन सारी चीज़ों के बारे में चलिए हम विस्तार से जानते हैं। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि व्हाट आर द थिंग्स टू बी पुट इन परमिट टू वर्क सिस्टम इन कन्फाइंड स्पेस वर्क। कन्फाइंड स्पेस वर्क अगर हो रहा है तो उसमें क्या क्या पुट करना होता है, यानी कि क्या क्या पुट करना होता है। तो सबसे पहले डिस्क्रिप्शन ऑफ द स्पेस, स्पेस के बारे में डिस्क्रिप्शन डालना होगा। इसमें स्पेस कहाँ है उसका आइडेंटिफिकेशन डालना है, किस लोकेशन पे है। पर्पस ऑफ द एंट्री, किस लिए एंट्री कर रहे हैं, कन्फाइंड स्पेस में अंदर जाने का पर्पस क्या है वो लिखना पड़ेगा, क्या करने के लिए जा रहे हैं। फिर उसके बाद एंट्री डेट लिखना है, कौन सा डेट में हम जा रहे हैं। स्टार्ट टाइमिंग क्या है और स्टॉप टाइमिंग क्या है, ये भी डालना पड़ेगा कि हम स्टार्ट कब करेंगे और ऑन ऑफ कर करेंगे। उसके बाद हजार्ड एसोसिएटेड विद द स्पेस, उस स्पेस में हजार्ड क्या क्या एसोसिएटेड है उसके बारे में पता करना है, लिखना है। एक्सेप्टेबल एंट्री कंडीशन है कि नहीं वो देखना है, यानी सारी चीज़ गैस डिटेक्टर से चेक करने के बाद पता करना है कि अंदर कन्फाइंड स्पेस में जाने लायक स्थिति अभी है कि नहीं है। इवेल्युएटिंग हजार्ड एटमॉस्फेयर थ्रू रेगुलर टेस्ट एंड मॉनिटरिंग, तो इसको इवेल्युएट कैसे, इसको हम रेगुलर टेस्टिंग एंड मॉनिटरिंग करके इवेल्युएट करेंगे कि कन्फाइंड स्पेस एक्सेप्टेबल है या नहीं है। नेक्स्ट देखेंगे नेम्स ऑफ द टेस्टर, अब जो टेस्ट करेंगे उसका नाम लिखना है, डेट लिखना है, टाइम लिखना है कि किस टाइम पे टेस्ट किया है। बिफोर एंट्री टेक मेजर टू आइसोलेट द प्लेस एंड कंट्रोल हजार्ड, तो ये भी देखना है। बिफोर एंट्री टेक मेजर टू आइसोलेट द प्लेस, तो ये जरूर करना है कि प्लेस को आइसोलेट कर दे एंड कंट्रोल हजार्ड, वहाँ करना, हजार्ड को कंट्रोल करने के लिए जो भी सेफ्टी मेजर है वो लेना है। चलिए उसके बाद जानते हैं कि व्हाट आर द थिंग्स टू बी पुट इन परमिट टू वर्क सिस्टम इन कन्फाइंड स्पेस। इट इज कंटिन्यू, तो इसमें देखेंगे नेम ऑफ एंट्रेंस एंड अटेंडेंट, अटेंडेंट जो रहेगा और जो एंट्रेंस रहेगा जो अंदर जाने वाला है, और अटेंडेंट जो है जो कि एंट्री पर जो रहता है खड़ा मॉनिटरिंग करने के लिए, उन दोनों का नाम लिखा हुआ रहेगा। उसके बाद नेम ऑफ द एंट्री सुपरवाइजर का नाम डालें जो अंदर जाएगा। सिग्नेचर ऑफ द एंट्री सुपरवाइजर, एंट्री सुपरवाइजर का सिग्नेचर रहेगा। कम्युनिकेशन सिस्टम फॉर एंट्रेंस एंड अटेंडेंस, एंट्रेंस और अटेंडेंट के बीच में कम्युनिकेशन सिस्टम क्या है उसके बारे में डिटेल लिखना पड़ेगा। इक्विपमेंट नेसेसरी फॉर सेफ एंट्री, सेफ एंट्री के लिए कौन कौन सी इक्विपमेंट की आवश्यकता होगी उसको डालना जरूरी है। रेस्क्यू सर्विस एंड कॉन्टैक्ट ऑफ द सर्विस प्रोवाइडर, तो ये भी लिखना पड़ेगा, रेस्क्यू सर्विस क्या वहाँ पे रहेगा, उस जो कॉन्टैक्ट सुपरवाइजर का सर्विस प्रोवाइडर का है जो कॉन्टैक्ट नंबर होना चाहिए। परमिट फॉर अदर वर्क इन कन्फाइंड स्पेस, अगर कुछ है जैसे कि हॉट वर्क परमिट तो उसका परमिट अलग से लेना होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि व्हाट आर द वैलिडिटी ऑफ परमिट टू कन्फाइंड स्पेस। कन्फाइंड स्पेस में वैलिडिटी कितनी होती है, तो सबसे पहले इसमें देखेंगे कि लिमिटेड एंड ऑफ द एंट्री ऑफ शिफ्ट, तो लिमिटेड टू एंड ऑफ द एंट्री टू शिफ्ट, जब तक शिफ्ट खत्म हो जाता है वहाँ तक लिमिटेड है। और इफ ए परमिट एक्सपायर बिफोर द वर्क कंप्लीशन, अगर परमिट वर्क कंप्लीट नहीं हुआ है और परमिट एक्सपायर हो गया, जैसे टर्म जो उसका टाइमिंग था वो ख़त्म हो गया बट वर्क कंप्लीट नहीं हुआ है, और अगर काम को कंटिन्यू करना है तो इसके लिए हमें एक न्यू परमिट हैज टू बी इशू, एक नया परमिट इशू करना पड़ेगा। और जो एग्जिस्टिंग परमिट हैज टू बी रिवैलिडेटेड, या जो एग्जिस्टिंग परमिट है उसको रिवैलिड करके उसमें टाइम को एक्सटेंड किया जा सकता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हाउ मेनी परमिट कॉपी टू बी रिक्वायर्ड फॉर कन्फाइंड स्पेस। कन्फाइंड स्पेस का जब परमिट बनाते हैं तो कितनी कॉपी की रिक्वायरमेंट होती है, तो देयर आर 3 कॉपी फॉर ईच परमिट। उसमें क्या होगा, जो ओरिजिनल कॉपी रहेगा डिस्प्ले एट द वर्क साइट, ओरिजिनल कॉपी को वर्क साइट पर डिस्प्ले करना है। सेकेंड कॉपी शुड बी विद द एरिया अथॉरिटी, जो सेकेंड कॉपी रहेगा जो एरिया अथॉरिटी के पास रहेगा। एंड द थर्ड कॉपी
टू बी रिटेन्ड एट द PTW कंट्रोल ऑफिस। थर्ड कॉपी जो रहेगा वो PTW जो कंट्रोल ऑफिस है वहाँ पे जमा रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन उसके बाद पूछा जा सकता है कि व्हाट विल हैपन विथ परमिट टू वर्क सिस्टम इन कन्फाइंड स्पेस इन केस ऑफ इमरजेंसी। अगर इन केस इमरजेंसी हो जाती है तो उस केस में परमिट टू वर्क सिस्टम को क्या करना है, क्या होता है। तो सबसे पहले ऑन एक्टिवेशन ऑफ द इमरजेंसी अलार्म ऑल परमिट्स आर ऑटोमेटिकली सस्पेंडेड। अगर इमरजेंसी अलार्म बजती है तो उस केस में जितने भी परमिट्स हैं वो ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाएगा और काम को सीज करना पड़ेगा, यानी काम को बंद करना है। द परमिट आर टू बी रीवैलिडेटेड आफ्टर ऑल क्लियर इज गिवन और न्यू परमिट इज इशू। अगर वहाँ पे परमिट जो है फिर से रीवैलिडेट हो सकता है अगर वहाँ पे इमरजेंसी ख़त्म हो गई है, या फिर न्यू इशू किया जा सकता है। व्हाट इज टू बी डन विथ परमिट टू वर्क इफ वर्क इज कंप्लीटेड। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि अगर वर्क जो हमें दिया गया था कन्फाइंड स्पेस में वो वर्क खत्म हो गया है तो परमिट टू वर्क को क्या करना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, ऑन कंप्लीशन ऑफ वर्क परमिट नीड टू बी क्लोज आउट। तो काम खत्म होने के बाद यानी काम कंप्लीट होने के बाद परमिट को क्लोज आउट करना जरूरी है। और इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, द कन्फाइंड स्पेस टू बी क्लियर फ्रॉम वर्कमैन इक्विपमेंट एंड स्पेयर मटेरियल। कन्फाइंड स्पेस में जितने भी आदमी उसको बाहर कर देंगे, जो इक्विपमेंट लेके गए थे उसको बाहर कर देंगे, स्पेयर जो मटेरियल पड़े हुए हैं उसको बाहर कर देंगे। उसके बाद एरिया को आइसोलेशन और बैरिकेटिंग जो किया था उसको रिमूव करना है। और उसके बाद देखेंगे कि परमिट टू वर्क सर्टिफिकेट शुड बी सबमिटेड टू द PTW कंट्रोल ऑफिस। तो परमिट टू वर्क सर्टिफिकेट जो है वो PTW कंट्रोल ऑफिस को जमा कर देना है एंड मेंटेन फॉर 1 ईयर, और उसे 1 ईयर तक के लिए मेंटेन करना है। तो दोस्तों अभी आपने इसमें बहुत सारे चीज़ जाने जो कि परमिट के बारे में आपने जाना। तो चलिए यहाँ पे मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों में ज़रूर शेयर करें और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दें ताकि हमारे जितने भी वीडियो रिलीज हो उसका नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिले। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।